इस वारदात, एक शातिर बदमाश ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। देखिए, हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात इतनी सफाई से की गई कि पीड़ित को भनक तक नहीं लगी। बता दें आपको, मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित आजाद चौक के पास में एक ऐसा शातिर ठग जिसने कुछ ही मिनटों में एक कारोबारी को लाखों का चूना लगा दिया। पीड़ित नंदकिशोर पाहुजा, जो हैप्पी बेकरी के पार्टनर हैं, बाजार से घर लौट रहे थे, तभी एक युवक ने उन्हें रोका और उसने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और रौब दिखाते हुए बड़ी चालाकी से गहने को पोटली में बंधवाया और पोटली को दूसरी पोटली से बदलकर फरार हो गया। देखिए, घर जाकर व्यापारी ने पोटली खोली तो देखा उसमें सिर्फ पत्थर है। अब इस घटना के बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। अधिकारियों का दावा है कि आरोपी की जल्द पहचान की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी भी होगी। ये हमारी मैंने पॉकेट में रख लिया, लेकिन वो नहीं चैन को निकालिए पहले, वो फिर हमसे लेके वो एक कागज में बंद किया। उस समय तक मैं देखा, उसके बाद वो बंद करके हमको दिया। उसके बाद हमको कुछ पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मैं वो फिर वहाँ से उठा, कागज लेके चलाया। मैं पेट्रोल पंप पर बैठा, यहाँ पर मैं खोलता हूँ, देखता हूँ दो पत्थर। मोतिहारी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने तालीम के नाम पर चल रही व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गवंद्रा गांव का एक मदरसा, जहां से हथियार बरामद हुए हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल यहां से पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ था। तो सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ा खेल? ये रिपोर्ट। मदरसा या साजिश की फैक्ट्री, इल्म का आंगन या खौफ का सामान, किताबों की जगह खतरनाक हथियार, तालीम के नाम पर कौन सा खेल? मदरसा, जहां बच्चों को तालीम दी जाती है, जहां कुरान और किताबों की बातें होनी चाहिए, वहीं अगर हथियार मिलने लगे तो शक गहराता है। सवाल उठते हैं, शक सभी मदरसों पर, तालीम पर, परवरिश पर। ये तस्वीरें हैं मोतिहारी के गवंद्रा गांव में बने मदरसे की, जहां तालीम वाली जगह पर यह खतरनाक हथियार मिला है। देखिए कैसे इस हथियार को रैप करके छिपाया गया है। किताबों की जगह हथियार मिलना ही एक बड़ा सवाल पैदा करता है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चकिया थाना अंतर्गत पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक मदरसा है जहां पर हथियार की खरीद बिक्री की जा रही है और सूचना के सत्यापन में पुलिस ने घेराबंदी किया और वहां पे छापेमारी की और छापेमारी के क्रम में जो है एक पिस्टल और एक कारतूस जो है बरामद किया गया है और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और सुनिए, यही मदरसा, पिछले साल इसी मदरसे से पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किया गया था। वही पीएफआई जिसे देश विरोधी गतिविधियों के लिए बैन किया गया है। एक बार या 2 बार नहीं, कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हाँ, विवादित रहा है। पहले भी जैसी सूचना मिल रही है कि बिहार एटीएस की टीम और चकिया थाने ने वहां से याकूब नामक एक कुख्यात अपराधी को जो है गिरफ्तार किया था। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। क्या यहाँ पढ़ाई के नाम पर कुछ और चल रहा था या फिर कुछ लोग इस पवित्र जगह का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? और सवाल ये है कि मदरसे आखिर किस लिए होते हैं? क्या सिर्फ कुरान की तालीम के लिए या फिर कुछ और? हमारे बच्चों को पढ़ाने के नाम पर हथियार छिपाए जा रहे हैं। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान की धमकी के बीच देश विरोधी साजिश रची जा रही है। मदरसा या खौफनाक मंसूबा, तालीम या तंत्र का दुरुपयोग, एक घटना या बड़ा नेटवर्क, सिस्टम फेल या साजिश खेल? माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं इस भरोसे के साथ कि उन्हें तालीम मिलेगी, लेकिन अगर उसी जगह पर डर का माहौल बन जाए तो ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये भरोसे का टूटना है। सच क्या है ये जांच बताएगी, लेकिन सवाल उठना जरूरी है ताकि तालीम की बदनामी न हो और जो दोषी हैं वे बच न पाएं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, किसान महीनों की मेहनत करता है और खेतों में फसल उगाता है, लेकिन जब वही फसल उसकी आंखों के सामने जल जाए तो दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिहार के
भोजपुर जिले के आरा में आग की एक ऐसी चिंगारी जहां सैकड़ों बीघे में लगी गेहूं की फसल को पल भर में खाक कर दिया। किसानों के सामने अब एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। धरती पुत्र किसान दिन रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है ताकि दुनिया की थाली भरी रहे। लेकिन सोचिए उस किसान पर क्या गुजरती होगी जब उसकी महीनों की मेहनत उसकी आंखों के सामने ही जलकर राख हो जाए। बिहार के भोजपुर जिले के आरा से एक ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां आग की एक चिंगारी ने सैकड़ों बीघे में खड़ी गेहूं की फसल को राख में तब्दील कर दिया और किसानों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बनाही, बनकट और रुद्रनगर गांव के बधार की है, जहां कुछ ही देर में खुशहाली के सपने राख में तब्दील हो गए। सैकड़ों बीघे में लहलहा रही गेहूं की फसल अब सिर्फ जली हुई बालियों और राख में तब्दील हो चुकी है। 6 महीने की मजदूरी जो है हम लोगों का, किसानों का, पूरी तरह जल के नष्ट हो गया। और खाने पीने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, देश को खिलाने के लिए किसान मजदूरी करता है, पैदा करता है और सेकंड में घंटों घंटों में पूरा जलकर। बहुत सारे किसान मान लीजिए कि कुछ इधर उधर से लेकर के कर्जा, उन लोग का क्या होगा, मतलब इस पूर्णतः निर्भर इसी पर है। उनके बच्चे के पढ़ाई, घर का खर्चा, मवेशी, दवाई, बहुत सारी परेशानियां हैं। नुकसान हो। किसान कहते हैं कि दोपहर के वक्त अचानक से खेतों से धुआं उठने लगा। जब तक लोग खेत तक पहुंचते दौड़कर, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते करीब 500 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों के मुताबिक ताड़ के पेड़ के पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे निकली चिंगारी ने खेतों में खड़ी फसल को तबाह कर दिया। उस समय तक अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर आती तो इधर जलता नहीं सब, क्योंकि बहुत दूर आग थी। लेकिन आते आते 2 घंटा 3 घंटा लग गया गाड़ी आने में। और गाड़ी का इतना तेज आग था, वो देखिए ये सब दिखाई दे रहा है, वहां से आग पकड़ा है और वहां तक जाने में बहुत टाइम लगा था उसको। लेकिन लोग का आते आते और गाड़ी को आते आते बहुत टाइम लग गया, इसलिए सारा जल गया। नुकसान तो पूरे गांव का 500 बीघा के ऊपर ही हुआ है। 500 बीघा से ऊपर पूरा जल करीब पूरा जल कर हाँ, पूरा जल के राख हो गया। चारों ओर दिख रहा है सब बाल ही बाल गेहूं। किसानों ने शोर मचाया, आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज हवा और सूखी फसल की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल की टीम पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। इस अगलगी में करीब 5 गांव के सैकड़ों किसानों की फसल जल गई, उनके अरमान जल गए, उनके सपने जल गए। किसानों का कहना है कि इसी फसल के सहारे उनके बच्चों की पढ़ाई, इलाज, घर में जरूरी खर्च चलते थे। अनाज के साथ साथ पशुओं के चारे का संकट भी खड़ा है। किसान घटना के बाद कहते हैं कि नेता तो कई आए, लेकिन किसी को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया। गाड़ी आयल बहुत लेट जल गई। अच्छा, माने गाड़ी पहले आ जाए तो कुछ बच जाए। अच्छा, दरार कितना खेत चलल? 15 कट्ठा। 15 कट्ठा में जल गई पूरा। कैसे फिर अब चली? अब बात नहीं, अब किन खाली जाइए आलू क्या है। 4 घंटा 12 बजे 11:30 बजे से गाड़ी, 2:45 बजे आग बुती, तब बड़ी गाड़ी जल गई, तब गाड़ी आई। सब जलने के बाद गाड़ी आई है। गाड़ी रहता तो बच जाता। हाँ, नहीं शाहपुर थाना में है, न करनायपुर थाना में है, न बिहिया थाना में है। जब न्यूज 18 की टीम आरा से करीब 45 किलोमीटर दूर ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो खेतों में फैली राख और जली हुई बालियां किसानों की टूटी उम्मीदों की कहानी को खुद ब खुद बयां कर रहे थे। महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में राख हो गई। अब इन किसानों की नजरें सरकार से मिलने वाली मदद और मुआवजे पर टिकी। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। वैशाली से बड़ी खबर, जहां ससुराल वालों पर बहू की दरिंदगी और हत्या का आरोप लगा है। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के पीरापुर की है। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने पहले बहू खुशबू को प्रताड़ित किया और फिर 19 मार्च को विवाद बढ़ा तो बाइक से पेट्रोल निकालकर उसके ऊपर छिड़क दिया और फिर आग लगा दी। इससे खुशबू गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मायके वाले पुलिस को बुलाने पर अड़े थे, लेकिन ससुराल वालों ने जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया। जब तक पुलिस पहुंची, शव पूरी तरह से जल चुकी थी।
मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल में सास, ससुर, देवर और ननद उसे प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे। 2 साल पहले ही खुशबू की शादी भरत राय के बेटे से हुई थी और पुलिस ने मृतक के ससुर भरत राय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घर के बाकी सदस्य फरार हैं। ननद सास मिलकर मैंने पूरा फुल फैमिली मिलकर इसको डेली मारता था। किस लिए मारपीट करता था? ये दान दहेज के लिए मारता था। अच्छा। एक बार भाग के भी गई थी तो दोबारा आया था। अच्छा। तो फिर बुला के लिए आया कि नहीं करेंगे ऐसा उसको यहाँ रोक रहे थे, तब अब इतना जबरदस्ती आग लगा दिया। माने आप आने के बाद यहाँ रोके थे कि रुक जाइए, हमारा पूरा फैमिली आएगा, देखेगा ताक लगाइएगा। यहाँ का गाँव वाला भी और मिल के और लोग जबरदस्ती आग लगा दिया। अभी घर के लोग कहाँ पे हैं? ससुराल पक्ष के द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई, तो ये बात तो सही है कि उन्होंने जबरन जला दिया है। घर पे और लोग हैं या फरार हैं? नहीं, और लोग तो भाग चुके हैं, लेकिन भरत राय को हिरासत में लिया गया है और जो पीड़ित पक्ष है, मृतिका के मैके वाले हैं, उसके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। और अब बात करते हैं एक दिल दहला देने वाली ऐसी घटना की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। राजधानी रांची के रातू में 13 साल की एक मासूम नंदिनी के साथ ऐसी क्रूरता हुई जिसने रिश्तों पर ही सवाल उठा दिए। 13 मार्च को रहस्यमयी तरीके से लापता हुई मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप किसी बाहरी पर नहीं बल्कि उसके ही अपने रिश्तेदारों पर लगा है, जिन्होंने पहले हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए दाह संस्कार भी कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी में मासूम के साथ इतनी क्रूरता, दिल दहलाने वाली हत्या की कहानी। पहले की हत्या, फिर शव को लगाया ठिकाने। बड़ा सवाल, मासूमों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? 13 मार्च 2026 ये वही तारीख है जिस दिन रांची के रातू थाना क्षेत्र की मासूम नंदिनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। चंचल स्वभाव की नंदिनी गांव में सभी की चहेती थी। ऐसे में उसका अचानक गायब हो जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कई दिनों तक जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो ग्रामीणों का शक उसके ही रिश्तेदारों पर गहराया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उसने सभी को गुमराह करने की कोशिश की। शक गहराने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें ये बात सामने आई कि नंदिनी की हत्या कर दी गई और फिर सबूत मिटाने के लिए उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। और मारपीट तो हम लोग को सामने करता था, समझे ना। हम लोग बोलबो करते थे, कहा ऐसा मारते हैं जी, छोड़ दीजिए ना, बहुत थर है ना, सुधरेगी, ऐसे वैसे बोलती। यही लास्ट दिन था, उसको दोपहर में भी बहुत मारा गया था। उसका राहुल वही अक्षय वही बहुत मारता था, इतना गंदी तरह से मारता था ना सर। बैठ के दिन इतना रो रो के बता रही थी ना, हम लोग को बहुत गंदा लग रहा था। जानकारी के मुताबिक नंदिनी की मां नहीं है और उसका पिता दिव्यांग है, जो बिहार के औरंगाबाद में रहते हैं। बच्ची अपने फूफा सुबोध पाठक के साथ रांची में रह रही थी और यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि नंदिनी के साथ उसका फुफेरा भाई अक्सर मारपीट करता था, जिस वजह से वह डरी सहमी रहती थी। कई बार ग्रामीणों ने उसे बचाने की भी कोशिश की थी। वही बोल रहा कि उन्हीं का ये एम्बुलेंस आया था। अब ये क्या सच है क्या झूठ है वो तो प्रशासन ही पता करेगा। उसमें ले गया, हाँ उसमें लेके गया है। तो हम लोग को मांग है, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा जो भी है, बस खाली सच सामने आए। ग्रामीणों के अनुसार 13 मार्च को नंदिनी गायब हुई और उसके बाद 14 और 15 मार्च को घर में ताला लगा रहा। 16 तारीख को सुबोध पाठक के घर का ताला खुला, जिसके बाद घर की साफ सफाई रेजा बुलाकर कराया गया। 2 दिन तक सफाई हुई। दोनों दिन अलग अलग रेजा काम करती नजर आई। फिर घर का शुद्धिकरण, पूजा हुआ। बाजार से पुरोहित को बुलाया गया था। गायब हुआ, 14-15 बंद था, 16 को खुला घर शाम में। हाँ, शाम में खुला। उसके बाद सुने कि ये लोग पूजा करवाया, शायद 2 बाबा या 4 बाबा है, नहीं जाने। हम 2 बाबा देखे थे। पूजा करवाया, पूरा घर को शुद्धिकरण करवाया, मृत्युंजय जाप करवाया। उसके बाद सुनने में है कि रेजा सबको बुला के भी पूरा घर साफ करवाया। फर्स्ट दिन जो रेजा सब आई, दूसरा दिन वो लोग नहीं आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन नंदिनी की हत्या सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। सवाल ये है कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? आखिर एक मासूम के साथ इतनी बेरहमी क्यों?
और क्या रिश्तों का भरोसा अब इतना कमजोर हो गया है कि अपने ही खून के लोग जान के दुश्मन बन जाएं? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिना प्रिकॉशन के ही HIV संक्रमित मरीज का सामान्य ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज ने खुद के संक्रमित होने की बात छिपाई थी, लेकिन उससे बड़ी गलती रिम्स प्रबंधन की है, जिसने ऑपरेशन से पहले पूरी जांच नहीं की। अब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सहमे हुए हैं, तो बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रांची का रिम्स। यहां बड़ी बीमारियों के सफल इलाज और ऑपरेशन होते हैं, तो बहुत बड़ी गलतियां भी सामने आती हैं। रिम्स की एक बहुत बड़ी चूक सामने आई है, जहां HIV संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया गया। खास बात यह नहीं कि HIV संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया, बल्कि हैरत इस बात की हुई कि ऑपरेशन से पहले ना तो मरीज की जांच की गई और ना ही किसी भी सावधानी का ख्याल रखा गया। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। रिम्स में ऑपरेशन के लिए HIV पॉजिटिव मरीज को लाया गया था, लेकिन उसे HIV नेगेटिव समझकर ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज को अपने संक्रमित होने की जानकारी थी, सदर अस्पताल से इसे लेकर रिपोर्ट आई थी, लेकिन मरीज ने इसे छिपा लिया। ऑपरेशन के बाद जब उसके संक्रमित होने का खुलासा हुआ, तो ऑपरेशन करने वाले जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सदमे में। संक्रमण का डर सता रहा है और वे बचने के लिए दवा खाने को मजबूर है। शुक्रवार को इस मामले का शनिवार को खुलासा हुआ, जिसके बाद रिम्स के साथ पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और रिम्स प्रबंधन के साथ स्वास्थ्य विभाग और उसके मुखिया स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मरीज ने अपनी पहचान छिपाई, उसने तो गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया, लेकिन जो सिस्टम नजरअंदाज करके कई डॉक्टर्स और नर्सेस की जान खतरे में डाल दिया, उसका क्या। इससे पहले आपने देखा चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। तो ये हो क्या रहा है झारखंड में। स्वास्थ्य मंत्री जी पूरे तरीके से फेल है। यहाँ उनका ध्यान हर चीज पे है सिवाय स्वास्थ्य के। रिम्स की ओर से सामने आई घोर लापरवाही पर सत्ता पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। GMM ने मामले को लेकर सरकार को गंभीर बताया और दोषियों को नहीं बख्शे जाने की बात कही, तो कांग्रेस ने मामले पर गंभीरता दिखाई। ये मामला संज्ञान में आया सरकार के, जो भी दोषी होंगे, और मुझे लगता है किसी स्तर पर लापरवाही हुई होगी। निश्चित रूप से इसमें जांच के पश्चात जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। हम नजरअंदाज करने वाले लोग नहीं हैं। लापरवाही करेंगे तो आप नापेंगे नहीं। इसके लिए जो दोषीवार हैं उनको गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जो गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो उसकी जांच होनी चाहिए और कौन लोग इसके लिए लापरवाही इसमें किए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से झारखंड में स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी की बात कही जाती है। रिम्स में वर्ल्ड क्लास सुविधा देने का दावा किया जाता है, लेकिन HIV संक्रमित मरीज के ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही और उसके बाद रिम्स प्रबंधन की ओर से बरती जा रही चुप्पी कागजों पर बेहतरी के दावों की पोल खोल रही है। जरूरत है संक्रमण की आशंका से सहमे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के इलाज और काउंसलिंग के साथ सिस्टम को मजबूत करने की, ताकि फिर किसी संक्रमित मरीज का बिना प्रिकॉशन के ऑपरेशन नहीं हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में HIV संक्रमित मरीज के लापरवाही भरी ऑपरेशन के बाद हड़कंप है। रिम्स में एक महिला का प्रसव कराया गया था, बिना प्रिकॉशन लिए मरीज का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों को भी संक्रमित होने का डर सता रहा है। मरीज के परिजन ने यह बताया है कि रिम्स में ऑपरेशन से पहले HIV जांच नहीं की गई थी। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले पर अब तक रिम्स प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पूरे मामले में जांच की बात कही है। तो उन लोगों ने यहाँ अस्पताल में इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं किए कि हमारा मरीज जो है HIV पॉजिटिव है, और बाद में LSCS होने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि हमारा जो है कि बच्चा पैदा हुआ है वो HIV पॉजिटिव आया है। तो ये काफ़ी खेद का विषय है। इससे जो इलाजरत डॉक्टर हैं
उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, उनमें भी संक्रमण का आशा है। इसके लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हमारे यहाँ है कि ट्रीटमेंट होता है, वो डॉक्टरों ने शुरू कर दिया है। आशा करते हैं कि वो जो है सो इससे संक्रमित ना हुए हों। रांची के रिम्स में पिछले दिनों एक HIV पॉजिटिव मरीज के ऑपरेशन के दौरान बवाल मचा है। प्रिकॉशन नहीं लेने के बाद जो इलाज किए गए, इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मरीज के परिजन हैं। इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपने रिपोर्ट को छिपाया, यानी कि पहले ये पॉजिटिव थे लेकिन रिम्स को ये बताया नहीं गया। क्या कहानी हुई, कैसे आपका इलाज कहाँ? मेरा सारा इलाज तो रिम्स में ही हुआ, बेबी भी हुई है रिम्स में और बेबी भी स्वस्थ है, अभी मम्मी भी अभी ठीक ठाक है। तो ऑपरेशन से पहले HIV का जांच रिम्स ने किया था? रिम्स में तो HIV का जांच नहीं, रिम्स से ART खा रहे थे हम लोग, दवा खा रहे थे HIV का। जांच हमारा सदर में हुआ था। तो रिम्स के डॉक्टरों को नहीं पता था कि आप HIV पॉजिटिव हैं? रिम्स के डॉक्टर को तो ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि पता था कि नहीं पता था, बट क्या बोले, वो डिलीवरी के बाद फिर मैम ने हमको बोला कि आप लोग HIV पॉजिटिव हो, तो जी बोले कि जी मैम हम लोग HIV पॉजिटिव है। डिलीवरी के पहले नहीं पता था? डिलीवरी के पहले नहीं पता था। तो आप अपना HIV का रिपोर्ट यहाँ लेकर दिखाए थे? HIV का रिपोर्ट मैम सर, HIV का रिपोर्ट हम शायद हमको अंदर जाने नहीं दिया गया था, तो आप नहीं दिखा पाए थे। तो उन लोगों को लगा कि आप नॉर्मल पेशेंट हैं? हाँ, नॉर्मल पेशेंट है। और यहाँ जांच भी उन्होंने नहीं कराया? यहाँ जांच भी नहीं कराया। सदर में मेरा जांच हुआ था। सदर में कब ये जांच हुआ था? सदर में जांच हुआ था करीबन सितंबर में। और आप पॉजिटिव कब से हैं? ये तो हमको नहीं पता। मतलब कब जांच, लगभग कितने महीने पहले से आप पॉजिटिव हैं? महीने से सितंबर महीने से ही होंगे, ताकि जो जांच उसी समय शुरू हुई थी। आप और आपकी पत्नी दोनों पॉजिटिव? जी। ऑपरेशन बिना प्रिकॉशन लिए कर दिया गया, जिसके बाद JDA और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया, डर ये सता रहा है कि कहीं डॉक्टर्स भी HIV पॉजिटिव ना हो जाएं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खगड़िया से बड़ी खबर है, जहां पदाधिकारी की गाड़ी पर हमले का मामला सामने आया। गाड़ी पर पथराव और तोड़फोड़ का वीडियो भी आया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये हमला हुआ था। कार्यपालक पदाधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नगर थाना में 78 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मामले में 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो खगड़िया से बड़ी खबर, जहां इस हमला मामले में अब कार्रवाई की गई है। मामला दर्ज किया गया है। पदाधिकारी की गाड़ी पर हमला ये किया गया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। धनबाद से बड़ी खबर, देखिए मुनिडी में BCCL के एक बंद पड़े पावर प्लांट में लोहा चोरी करने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। यहां 6 से अधिक बताया जा रहा है कि चोर जो है प्लांट में दाखिल हुए थे। गैस कट्टर से अपराधी लोहा काटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस दौरान गलती से उन लोगों ने गैस की पाइप ही काट दी, जिससे जहरीली गैस का रिसाव होने से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 की मौत इलाज के दौरान हो गई। ग्रामीण SP ने बताया कि चोरों के खिलाफ पुटकी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा के पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उन्होंने ये बताया कि गैस रिसाव के कारण कुछ CISF जवानों की भी तबीयत बिगड़ी थी, जो कि इलाज के बाद अब सामान्य है। जानकारी के अनुसार कल रात मुनिडियो के क्षेत्र में कुछ चोरों के द्वारा एक फैक्ट्री पावर प्लांट था जो कई सालों से बंद पड़ा था, उसमें लोहे की पाइप को काटने के दौरान गलती से उनके द्वारा गैस की पाइप को काट दिया गया था, जिससे कि जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। उस गैस के रिसाव से इन लोगों को उनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के पश्चात जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तब तक ये लोग वहां से भाग के अपना एडमिट हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। उपचार के दौरान उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है और कुछ लोग अभी ठीक हैं। एक व्यक्ति जो PO पे है उसकी डेड बॉडी मिली है, तो एक व्यक्ति वहीं मर गया था। उसके अलावा जो लोग वहां से भागने में सफल रहे, उसमें से भी 2 लोगों की शायद मृत्यु हुई है। प्राथमिकी वगैरह दर्ज नहीं हुआ है? प्राथमिकी दर्ज हुआ है। खबर पटना से, जहां ऊर्जा ऑडिटोरियम में नवोदय परिवार का एलुमनाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई बैचों के पुराने स्टूडेंट शामिल हुए। कार्यक्रम में एलुमनाई की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी भी दी गई। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नवोदय परिवार का एलुमनाई कार्यक्रम हुआ और इसमें वो कहां कहां काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी एक दूसरे से इन्होंने साझा की। ऊर्जा ऑडिटोरियम में परिवार द्वारा आयोजित बिहार नवोदय समागम का 5वां चैप्टर है,
तो बिहार नवोदय परिवार प्रतिवर्ष जो है एलुमनी मीट ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें बिहार के सभी 39 नवोदय के नवोदयन जहाँ कहीं भी हैं, देश में विदेश में, राज्य के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मस्ती करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप नवोदयन कम्युनिटी में पाएंगे कि उनका आपस का जो इमोशंस है, उनका आपस का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। किसी भी परिस्थिति में देखेंगे नवोदयंस एक दूसरे के लिए सदैव खड़े रहते हैं। और देखिए, पटना के साथ बिहार के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कई हिस्सों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो बिहार के ज्यादातर हिस्सों में आज आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आंधी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आज आंधी बारिश के आसार हैं। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को गयाजी, पटना, नवादा और रोहतास में हल्के स्तर की बारिश हुई। पटना में आज आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है और सुबह से वहीं 8 और 9 अप्रैल को पटना में तेज बारिश के आसार भी जताए गए हैं। कल की अगर हम बात करें तो रविवार के दिन पटना में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई। फतुआ में 1.8 और दनियावा में 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग की तरफ से आज बिहार के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ किसानों से सतर्क रहने की जो अपील है वो भी की गई है, क्योंकि ओलावृष्टि के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और जो मौसम में बदलाव है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।